हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे तरीक़ों के बारे में जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बहुत ही जीनियस और बहुत ही अप टू द ट्रेंड वेज के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि ये सारे बिल्कुल ही फ्री हैं, इसमें कुछ चार्जेस हैं, बट अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से काम करेंगे तो आपको ये फ्री से भी ज़्यादा अच्छे पड़ जाएंगे। यानी कि आपको और कुछ रिवॉर्ड्स या और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे जो कि पैसे के रूप में भी हो। एक या दो तरीक़ों में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपको साथ ही साथ बताते भी जाऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखना है जब आप इन ऐप से अपना ट्रांजैक्शन करें। तो सबसे पहला जो ऐप है वो है क्रेड। क्रेड से आप अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट तो करते ही हैं, लेकिन आप इससे अपना रेंट भी भर सकते हैं। क्रेड ने हाल ही में अपना एक सिस्टम लॉन्च करा है जिससे आप क्रेडिट की ऐप में अपना रेंट पे कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने लैंडलॉर्ड की डिटेल्स डालिए और आप कर सकते हैं। बेसिकली मेन इसमें ये है कि आप इसमें कुछ चार्ज ज़्यादा पे करते हैं, अराउंड 1.5% का। जो भी आपको, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का रेंट है तो आप इसमें 1.5% यानी कि कुछ 150 रुपये आप इसमें एडिशनल करते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़न पे ICICI कार्ड या फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक कार्ड से पेमेंट करें तो आप इसमें आप कुछ रिइंबर्समेंट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आपको 1% का, ICICI में आपको 1% का मिल जाता है। आपको 0.50, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप अमेज़न पे से नहीं करते हैं, अगर आप फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको टोटली 1.5% का रिटर्न कैशबैक मिल जाता है आपके स्टेटमेंट में। ये अगर आप इन दो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो बेसिकली इट्स अ ज़ीरो सम गेम। जो हम सेकंड ऐप की बात करेंगे वो है housing.com। इसकी ऐप ने भी अभी थोड़े दिन पहले ही अपना रेंट पे का सिस्टम चालू करा है। ये अराउंड 1.3% चार्ज लेता है अपने टोटल ओवरऑल बिल पर, जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आप सही क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो इट्स अ ज़ीरो सम गेम। 0.3% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ 1% रिवॉर्डिंग कार्ड। फ्रेंड्स, इसके बाद जो ऐप आती है वो है नो ब्रोकर। NoBroker.in अभी कुछ नए ही है, लेकिन इसमें आपको टोटल ओवरऑल 1% चार्ज देना पड़ता है अपने बिल का। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि अभी इनके ऑफर्स चल रहे हैं जिसमें आपको 500 रुपीज़ अप टू कैशबैक मिल जाता है। अगर जैसे आप 10,000 का भी बिल पेमेंट करते हैं और उसका अगर 5% आपको ओवरऑल 500 रुपये की कैपिंग तक अगर आपको कैशबैक मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इसमें अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको 500 रुपये का कैशबैक तो अलग मिलेगा ही, आपको जो फ़ीस लग रही थी वो भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। मैं आपको इन डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आजकल सब समझदार है, सबको पता रहता है कि कैसे क्या करना है। सिर्फ आपको नाम बताने की ज़रूरत रहती है। और इसमें इन जो अभी तक मैंने आपको 3 बताएं, इसमें तीनों जो ऐप बताई हैं उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा अपफ्रंट नहीं मांगते। लेकिन अगर आप बार बार अपना क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो चेंज करेंगे हर महीने, सो मे बी दे आस्क for the documents like rent proof, like ownership proof। अगर मैं सिर्फ आपको एक ही एडवाइस देता हूँ कि अगर आप रेगुलर में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो एक अपना लिमिट लगा लीजिए कि मुझे हर महीने ही 10,000 रुपये का रेंट, मतलब 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। ना उसे 9,000 रुपये करिए, ना उसे 11,000 रुपये करिए। आप अगर 10,000 रुपये लेके चलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। अगर आप इसमें फ्लक्चुएशन करेंगे, कभी 9,000 निकाले, कभी 11,000 रुपये निकाले, मे बी ये आपसे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ मांग सकते हैं या आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। इससे बच कर रहिए। और जो हम फर्स्ट जो मतलब लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो मुझे सबसे पर्सनली मैं जो यूज़ करता हूँ, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, और वो है रेड जिराफ। रेड जिराफ एक US की कंपनी जो बहुत टाइम से अभी इंडिया में तो है, बट अभी लाइमलाइट में आई है मेरे भी। ये सबसे अच्छी, सबसे लो कॉस्ट
रेंट पे कंपनी है, लेकिन हम इसे हमारे अलग टाइप में यूज़ करेंगे। हाँ, इसमें एक ख्याल रखिए आप कि ये लोग आपसे अगर आपका जो रेंट है या अगर आप जो पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर ये 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपसे रेंटल एग्रीमेंट और ऑनरशिप प्रूफ मांगते हैं। अगर इससे कम है तो सिर्फ ये एक ऑनरशिप प्रूफ मांगते हैं। उसमें आप अब किसी का भी जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं और कुछ भी ऐसा ऑनरशिप प्रूफ में दे सकते हैं, जैसे कि वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल या कुछ भी जिससे कि उसकी ऑनरशिप का प्रूफ होता हो। अगर आपका रेंट या आपका जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट है वो 20,000 रुपये से कम की आती हो। सो इसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ओनली 0.39% का आपका जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर चार्ज लगता है, प्लस जो GST हमारा वो लगता है तो अराउंड 0.45% में इंक्लूडिंग GST। लेकिन अगर आप सही कार्ड यूज़ करते हैं जस्ट लाइक जिसका रिवॉर्डिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 0.5% से ज़्यादा है, सो इसके अंदर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे आप अमेज़न पे या अमेज़न पे या एक्सिस का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड यूज़ करें सो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट में तो आपको अराउंड 1% से ज़्यादा का कैशबैक भी मिल जाएगा और 0.50% का आपको अमेज़न पे ICICI कार्ड में मिल जाएगा। आप ये जो मैंने लास्ट में आपको 2 ऐप्स बताई हैं जिनके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नो ब्रोकर और रेड जिराफ, ये इन दोनों का ही टाई अप पेज़ैप के साथ में है। तो अगर आप इन दोनों ऐप के थ्रू पेज़ैप से अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 500 रुपये का कैशबैक अभी ऑफ़र चल रहा है, वो भी मिल सकता है। और मैं तो आपको फाइनली यही कहता हूँ कि आप किसी भी फालतू चीज़ों में ना पड़े। जो मैंने 4 ऐप बताई इसमें ज़रूर आपके कुछ पेमेंट लगता है अगर आपके पास सही कार्ड नहीं है तो, लेकिन ये सबसे जेन्युइन और एक मेंटल स्ट्रेस फ्री तरीके हैं जिससे आप अपना पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको उसका सलूशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।